हमरा के इंसाफ दिलाई दी हमरा के इंसाफ दिलाई दी। अररिया के जोकीहाट में अभी हम हैं, जहां पर 27 जून को 30 वर्ष के एक युवक इस्माइल की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उस स्थल पर भी जाएंगे जहां पर यह घटना हुई थी और तमाम पहलू को आपके सामने लाएंगे कि 27 जून को यहां पर क्या कुछ हुआ। 27 जून 2021 को बिहार के अररिया जिले में इस्माइल नामक एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या हुई है और पीट कर हुई है। इससे न प्रशासन को इनकार है, न आरोपी पक्ष को, न ही पीड़ित परिवार को। लेकिन इस्माइल की लिंचिंग किन परिस्थितियों में हुई, इसके पीछे आरोपी पक्ष के पास एक कहानी है जिससे पीड़ित पक्ष असहमत है। मामला जिले के जोकीहाट थाना अंतर्गत चकई पंचायत का है, जहां पड़ोस के ही कुरसेल पंचायत निवासी इस्माइल की मॉब लिंचिंग कर दी गई। 30 साल के इस्माइल के परिवार में 2 बीबियां, 3 बच्चे और बूढ़ा बाप है। एक कच्चा मकान है जिसकी दीवारें मिट्टी, बांस और टीन की बनी हैं। एक सफेद प्लास्टिक घर के छत का काम कर रहा है। बेवा हो चुकी बीवी मुसर्रत का रो कर बुरा हाल है। अपने तीनों बच्चों का हाथ पकड़कर इस्माइल की दूसरी पत्नी हुस्नेरा के साथ कच्चे मकान से लगकर बैठी है। गांव की महिलाओं ने मुसर्रत के चेहरे पर पानी डाला तो बेहोशी की अवस्था से बाहर आई और बताया कि इस्माइल पहले दिल्ली, पंजाब में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद घर पर ही रहकर बिजली का काम करने लगा। उसी से परिवार का भरण पोषण होता था। कितने लोग हैं आपके परिवार में, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा। क्या क्या उम्र होगी बच्चों की? एक जनक 5 साल, एक जनक 3 साल, एक जनक 10 साल। एक 5 साल का है, एक 3 साल और एक 2 साल का है। बिजली के मिस्त्री थे, बिजली का काम किया करते थे। दिन में कुछ लोग आए और कहा मेरे यहाँ बिजली का तार लगा दो। जब उन्होंने कहा कि हमें आज फुर्सत नहीं है, हम नहीं जा सकेंगे, कुछ काम है, जिसके बाद वे लोग चले गए। रात जब बिजली गई तो मेरे पति तार लगाने लगे। उन लोगों ने काम करते हुए देख लिया और उन लोगों ने रात में फ़ोन करके बुलाया। जब नहीं गए तो यहाँ लेने के लिए वे लोग आए, जिसके बाद मेरे पति उन लोगों के साथ वहाँ तार लगाने के लिए गए। उसके बाद मैं उनका इंतज़ार करने लगी, वे अब लौट आएंगे, लेकिन इंतज़ार करते करते रात हो गई। पहले भी ऐसा होता था, कभी कभी रात में घर नहीं आते थे, मायके चले जाते थे। मुझे लगा कि किसी संग साथी के साथ होंगे। सारी रात इंतज़ार करती रही। सुबह 9 बजे पता चला कि मेरे पति की मौत हो गई है। उनको मारकर फेंक दिया है। इसके सिवा और क्या कहें भैया। मेरा बच्चा अब किसको बाप कहेगा? हमको कौन इंसाफ दिलाएगा? हमको एक बेटी है, 2 बेटा है, कौन कमाकर खिलाएगा हम लोगों को? मेहनत मजदूरी करते थे तब हम लोग खाते थे, अब हम लोगों को कौन खिलाएगा? कौन इंसाफ दिलाएगा? मजदूरी करके कमाते थे, बिजली का काम करके कमाते थे, तब खाना खर्चा चलता था। जब से लॉकडाउन लगा था, दिल्ली पंजाब नहीं गए, घर में ही काम करके कमाते खाते थे। पहले दिल्ली पंजाब में रहते थे, जब से लॉकडाउन लगा तब से हम बाहर जाने नहीं दिए। कहें यहीं रहिए, वहाँ लंबा लॉकडाउन लग जाएगा तब क्या कीजिएगा? यहीं रहिए, जो कमाइएगा सब खाएंगे, भूखे रहेंगे तो सब साथ में रहेंगे, और इसके सिवा क्या कहें? इतना राज्य खवाते सबे मापते खबो, भूखलो रहबो सबे मापते रहबो, आरी कर सिवा की कहबो। इस्माइल के 61 साल के पिता शोएब को 3 छोटे छोटे बच्चों की फिक्र सता रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद इस्माइल गांव में ही मजदूरी और बिजली का काम करता था। अक्सर पड़ोस के गांव चकई दूध लेने जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। क्या करते थे वो? मजदूरी करता था, क्या करेगा? उनकी बीवी बता बिजली का काम करते थे ना? हाँ, बिजली का। पहले बाहर रहते थे? हाँ, पंजाब में। पंजाब में क्या काम करते थे? वो किसान का काम करता था, बिजली का काम भी करता था। अच्छा। हाँ। और लॉकडाउन जब से हुआ वो घर पे रह के हाँ, बिजली का काम करता था? हाँ। गांव में किसी का बिजली खराबी हो गया, बुला करके ले गया, उसका ठीक कर देता था। आप अपने FIR में जो आवेदन दिए है उसमें लिखे दूध लाने गया था वो चकई। हाँ, तो चकई से क्या आप लोग रेगुलर हमेशा दूध लेते थे वहाँ? हाँ, बराबर जाते हैं। बराबर जाते हाँ। थे। कैसे क्या पता चला, क्या कुछ मामला हो बताइए? बोला कि दूध लेने के लिए गया था, और उसके बाद उसको फिर वहाँ से आया घर से फिर बुला करके उसको लेके गया। आपके सामने? नहीं, हम नहीं थे, नहीं, हम वहाँ बेटी के यहाँ थे। अच्छा, आप बेटी क्या रहते थे?
तो हम बेटी के यहाँ वो यहाँ घर से उठा के ले गए, समाज में जो बोला तो वो हम सुनेंगे, ये बात हुआ। तो बेटा यहाँ अकेले रहता था हाँ, अकेले रहता था। और उनकी जो बीवियाँ हैं, दोनों बीवी? वो दोनों बीवी, वो भी लैयर में था, ये भी लैयर में था। दोनों अपने अपने नहीं रहते। हाँ, अभी क्या मांग करते हैं आप? बेटा चला गया, आपको क्या मांग करते हैं? पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मैं मीडिया की टीम चकई के घटनास्थल पर गई। रितेश यादव और नितेश यादव के इसी घर पर भीड़ ने इस्माइल को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद वो इस्माइल को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 15 नामजद आरोपियों में से अब तक जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो रितेश और नितेश ही हैं। पक्का मकान है, दरवाजे खुले हैं, घर पर कोई नहीं। उनके पड़ोस में रहने वाली गीता देवी हादसे की प्रत्यक्षदर्शी है। गीता बताती है, रात को चोर चोर का हंगामा हुआ, जिसके बाद दौड़ाकर इस्माइल को पकड़ लिया गया। कल ये मामला हुआ इस घर में, ये किन का घर है? ये घर है दिनेश यादव को। और आपका घर कौन सा हुआ? हमारा घर दूरी बगल में है। आपके रिश्तेदार होंगे? नहीं, रिश्तेदार नहीं, पड़ोसी हैं आप लोग? पड़ोसी हैं। आप देखे थे, क्या कुछ हुआ कल बता सकते हैं? हल्ला गुल्ला हुआ, चोरी चोर आया तो हल्ला गुल्ला हुआ, उसको रगेदा, छत पर चढ़ा, छत पर से गिर गया। तो जो हल्ला गुल्ला हुआ, अब गांव समाज को आदमी आया, देखा, ऐसे ही लपड़ थप्पड़ दिया और नर्वस आ गया। उससे बाद गांव समाज का आदमी बहुत तरह से आया देखने के लिए, देखा, बस गाड़ी पर लेकर उसको गया। मतलब जब बेहोश हो गया तो गाड़ी पे लेके गया कि हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक करा देंगे, तब थाना में भर्ती करेंगे। तो हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ दिया। तो मारने में क्या कोई हथियार से भी मारा? नहीं, हथियार से नहीं मारा है। वहाँ छत पर से सरिया लगा ना, तो जहीं तहीं कट गया। अच्छा, छते पे मारा मतलब? हाँ, छते पर गिर गया। मतलब पूरा मोहल्ला जमा हो गया था, आसपास का आदमी? आसपास का आदमी जमा हो गया, और इससे बड़ा दूसरा बात नहीं है। इस घर के सब लोग अभी जा चुके हैं कहीं और, है ना? ये लोग का तो वहाँ भर्ती कर लिया ना, 2 ठो को, घर का मेन मालिक का गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार कर लिया है। किसको गिरफ्तार किया? रुपेश को किया, नितेश को कर लिया। अच्छा, और उसका पप्पा घर में नहीं ना, दिनेश यादव घर में नहीं है, पंजाब चले गया। पंजाब में 6 महीना से है। अच्छा, और उनके घर में महिलाएं को आया है, कहाँ गया है ना। आगे गीता कहती हैं, इस्माइल ने यहाँ पहले भी चोरी की थी, लेकिन उस वक्त थाने में कोई शिकायत नहीं की गई थी। साल भर 6 महीना पहले उससे 34,000 रुपया और 10 भर को पायल, फूलों का लोटा, फूलों के बाटी, थलिया, वो भी चुराया। उसके बाद 5,000 रुपया फिर चुरा कर ले गया। उस तीसरा बार फिर आया, बक्सा खोलने लगा। बक्सा खोल करके मोबाइल लिया, 1 ठो मोबाइल को डिब्बा निकाला, बच्चा को नींद गया टूट के। बच्चा जो नींद टूटा ना, तो बच्चा बोला है या चोरवा आ गया। बच्चा रगड़ने पड़ा, अब रगड़ के छत पर गया, छत पर से चोरवा तरफ केस वेस नहीं हुआ था? जो मतलब अगर चोर को पहचान लिया था, तो केस वेस नहीं किया था? सब केस वेस थाना में केस वेस नहीं किए हैं थाना में, नहीं। लेकिन इस्माइल के पिता शोएब चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूछते हैं, अगर पहले भी उसने चोरी की है तो क्या किसी थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है? चोरी वाला बात जो कहा जा रहा है, नहीं, वो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। चोरी तोरी नहीं, पूछे था कभी ऐसा पहले कोई ऐसा मामला है? पहले अगर मामला रहता उसका नाम होता थाना में, लेकिन कोई भी थाना में उसका नाम दिखेता है? पहले कभी ऐसा कुछ कभी नहीं किया? कुछ नहीं, मतलब फॉल्स से मतलब लगा देता है कि ऐसा हुआ नहीं वैसा हुआ। साथ ही शोएब ने इस घटना की वजह गांव की एक सड़क का पुराना विवाद बताया। मारा हुआ लोग ये लेकर के, हम ये पिछले साल ये रोड जो आए, ये रोड उधर जहाँ बना हुआ नहीं है, उसी में हमसे ज़्यादा सबसे झगड़ा हो गया था। अच्छा, उसी कंट से हमारा लड़का को मारा। क्यों झगड़ा हुआ था? मतलब रोड बनाने में। रोड बनाने में क्या हुआ था? मतलब क्या उनके ज़मीन से जा रहा था या क्या? हाँ, उसी का ज़मीन होकर के जा रहा था रोड। अच्छा, वो मतलब लाठी ये सब हथियार लेकर के यहाँ जमा था। हम जो भी इधर से किए तो वो लोग मोमेंट था कि इसको मारेंगे।
हम कहे सलाम मारोगे कैसे, हम रोड जाम कर दिए जा करके। एसपी तक फ़ोन चले गया कि आप रोड जाम कर दिया। तो हमारा पंचायत का मुखिया को इस पर फ़ोन किया, इस बात को बैठाइए। मुखिया आया, बोला मामू छोड़ दीजिए, नहीं मतलब ये कीजिए, रोड जाम नहीं कीजिए। हम छोड़ दिए, बोला मुखिया बोला हम इंसाफ कर लेंगे। तो हम छोड़ दिए, वो इंसाफ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रोड भी नहीं बना है। पूरे मामले पर अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार कहते हैं, चोरी और विवाद दोनों पहलुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त रितेश और नितेश की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ आरोपी दिल्ली में रह रहे हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। सूचना मिली थी कि रुपेश और नितेश यादव के घर पर जो है मृतक जो है चोरी करने के लिए घुसा था और उसके बाद वहाँ पर ये लोग उसको पकड़ लिए और पकड़ने के बाद इन लोगों के द्वारा और अन्य ग्रामीणों के द्वारा मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें जो है सो मृतक पक्ष का कहना है कि नहीं हम लोगों का कुछ विवाद भी था, तो ये सब अनुसंधान का सब्जेक्ट है कि क्या है। जैसा कि लोगों का, ग्रामीण लोग का कहना है कि वो जो है कुछ सामान चोरी कर रहा था घर में, तो ये दोनों बिंदु पर जांच करने की है और मृतक के जो फादर है उसके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त दोनों मुख्य अभियुक्त जो है रितेश और नीतीश, उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया। सर उसमें कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई? प्राथमिकी 15 लोगों पर दर्ज किए, 15-16 लोगों पर किए, लेकिन इसमें जांच का विषय कुछ लोग बाहर भी हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं हमारे, उनका भी नाम है, तो उसमें छानबीन करके जांच किया जाएगा। जो दोषी होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। इस्माइल एक प्रवासी मजदूर था, एक इलेक्ट्रीशियन था या एक चोर था, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कानून की नज़र में एक आम 30 वर्षीय युवक की हत्या हुई है, उसकी लिंचिंग हुई है और उसे इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन मुझे और आपको इस बात को भी ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जाने अनजाने में जो किसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, ये कितना सही है।